जी तो दोस्तों भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जवान होने ही आया साल, क्या हाल है? ठीक है जनाब। आज जो है ना उस्ताद जी की छत पे और ये कुछ मेहमान बैठे हुए हैं, गेस्ट बैठे हुए हैं, जिनमें जो है ना उस्ताद इदरीस कंडे वाले सर और उनके साथ ये कुछ दो मेहमान बैठे हुए हैं। अभी इनसे आप दोस्तों की थोड़ी सी गपशप भी कराएंगे। ये फर्स्ट पे नुमान साहब, फिर मामू जान शाह जी, उस्ताद मेहर अमीन साहब, फिर उनके साथ ये जो है ना उस्ताद इदरीस साहब और इनके आसपास जो है ना इन्हीं के कोई दोस्त अहबाब मेहमान हैं। तो ये बैठे हुए हैं उस्ताद लतीफ़ साहब की छत पे, उस्ताद लतीफ़ साहब समनाबाद। तो अभी जो है ना इंशाअल्लाह को भाई से थोड़ी सी गपशप करेंगे। जी तो दोस्तों भाई अभी जो है ना इस वक्त छत पे जिनकी मौजूद है ये लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम है जी उस्ताद लतीफ़ साहब फ्रॉम समनाबाद। अभी जो है ना वो सामने उस्ताद इदरीस कंडे वाले और ये उनके साथ अमीन साहब हैं जी। दूसरी साइड नफ़ीस साहब हो गए और ये जैसे पहले मैंने तारुफ़ करवाया ये मेहर अमीन साहब हैं और ये शाह जी हैं, ये हमारे मामू जान और ये नुमान साहब, ये बिहाइंड द कैमरा करीम भाई और ये हमारे मिनी उस्ताद जी। अभी जो है ना इंशाअल्लाह उस्ताद जी से कुछ थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। आज इन्होंने कीमती वक्त दिया था लतीफ़ साहब की छत पे, तो मैं भी यहाँ पे आ गया। मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है ना सारे दोस्तों भाइयों से मुलाकात हो जाएगी। तो अभी जो है ना बैठते हैं और इंशाल्लाह थोड़ी बहुत उस्ताद जी से गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उस्ताद जी? ठीक है, खैर खैरियत है। ये साथ इनके दोस्त साहब हैं जी जो इनके साथ आए हुए हैं। उस्ताद जी कैसा चल रहा है शौक़ आपका? पहले तो सब देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और वो निशानी इस बात की ये है कि आज बड़े अरसे के बाद हमारे बड़े बहुत पुराने कम से कम 25 से 30 साल पुरानी बात, 40 साल देखें लतीफ़ साहब ने बताया आपके जो उस्ताद हैं 40 साल पहले भाई शरीफ साहब थे इनके बड़े भाई जी जी। उनसे हमारा, हालांकि उम्र में हमसे तो बहुत बड़े थे पर उनसे जब हम स्टूडेंट थे तो उनसे हमारा थोड़ा दोस्ताना था। वो बड़े अच्छे शौकीन आदमी, कबूतर परवर और उनके जो ताल्लुक़ और जो कबूतर जो थे वो मेहर साहब के साथ और बड़े बड़े अच्छे कबूतरबाजों के पास बैठना उठना था उनका। तो आज मुझे मौका मिला भाई लतीफ़ साहब से, वो तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे जी जी। तो लतीफ़ भाई का फ़ोन आया कि यार चक्कर लगाना। मैंने कहा ठीक है ज़रूर लगाएंगे। कुछ पुरानी बातें, कुछ यादें, कुछ पुरानी यादें हो गई, कुछ बातें शातें हो गई, कुछ गपशप हो गई। मोहब्बत है यार इतने बड़े प्यार से आज हमें देखे ना बड़ा किसी किस्मत की है और बड़ी अच्छी पुरानी गपशप हुई, शादी हुई, माशाल्लाह मुलाकातें होंगी। ज़बरदस्त, अच्छा हो गया। अपनी ज़ाती कुछ छत वगैरह बनाने का प्लान कर रहे हैं? ज़ाती छत जो थी वो पहले हमने जो अभी 2 साल हुए हैं जी जी। मैंने फैक्ट्री से तब तकरीबन पीछे जितनी भी कबूतरबाजी की है लगातार नॉन स्टॉप, कोई सीज़न यानी जेठ का सीज़न कोई मिस नहीं किया था अपनी छत से। रेगुलर जेट का ही शौक हाँ किया? रेगुलर जेठ का शौक किया और 2 साल से मैं शौक कर रहा था। मेरे शरीर में नवाज शरीफ और क्या कहते हैं उनके इरफान नत्था सिंह। अच्छा तो वहाँ से मैं जेठ उड़ा रहा था तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल चैंपियन हुए थे वहाँ पे लाहौर के माशाल्लाह। चैंपियन थे हम। इस साल फिर चूँकि उनके साथ शौक किया, इस साल भी हम वहाँ पे कुछ चौथे या 5वें नंबर पे हैं। 2022-23 में चैम्पियन? 23-24 23-24। हम 2023 के चैंपियन हैं इरफान नत्था सिंह। अच्छा। नवाज शरीफ की छत से। ठीक है। और 2024 में भी वहाँ पे चौथी या 5वीं पोजीशन है लाख पाने टूर्नामेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस साल मैंने कोशिश की है कि मैं जो है ना क्योंकि वो जाना आना बड़ी हैसल होती है कि मैं घर पे कुछ छोटे छोटे बनाए हैं। डिफेंस में चूँकि ज़रा ममानत है, हाँ उधर ज़्यादा ऊंचा नहीं कर, दीवारों से ऊंचा नहीं जा सकते। और उसके अलावा ये भी है कि कोई हमसाया शिकायत शिकवत भी हो जाए तो वो फिर आपको ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है। इस वजह से वहाँ से शौक नहीं कर रहा था। अब कुड्डे बनाए हैं, अब पहले मतलब ये जो नवंबर दिसंबर में ये बच्चे इंशाल्लाह वहाँ ये उसी छत से छोड़ेंगे? उस छत से छोड़ेंगे। अगर कोई हो गया तो इंशाल्लाह शौक नहीं करेंगे। जेठ का आपका एक्सपीरियंस है? जेठ में मेरा तो इतना अदना सा तजर्बा है। मैंने कुछ सुना सुनाया है जो मतलब मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी और कुछ दोस्तों की ज़ुबानी भी कि उस्ताद जी इधर आया कुर्सी लेके मेज़बान तो नजर ही नहीं आ रहे थे ना।
चलें, उस्ताद इदरीस साहब ने जी अपने मेज़बान को भी पास बुलाया है। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये जो जेठ के कबूतर हैं, मैंने मतलब सुनी सुनाई बात है, इस पे आपने स्टैंप लगानी है या नहीं? वो कहते हैं जी जेठ का कबूतर अलहदा होंदा है ਤੇ ਜਿਹੜੇ असू चेतर वगैरह होंगे ने हथ च फड़ोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा ਇਹ जेठ ही है तो ਇਹ असू यसू इस तरह का कोई सीन होता है? देखिए मैं कहता हूँ ये नहीं है कि अस्सू में या चेतर में जो कबूतर उड़ रहे होते हैं वो जेठ में नहीं उड़ते, नहीं, वही कबूतर जेठ में भी उड़ते हैं। ठीक है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो नागे की कबूतरबाजी है उसके लिए जो कबूतर होते हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। मतलब कुछ सदाकत है इस बात में? में इस तरह ही सदाकत है कि मतलब मैं इसकी मिसाल पिछले साल की देता हूँ। जी जी। पिछले साल हमने कबूतर जो पुट दिए 12वें महीने में पुट दिए थे नवाज शरीफ उसकी छत से, इरफान की छत से, अच्छा, जो कम कबूतर हुए थे, ठीक है। अब वहाँ से चेतर उड़ाया, ठीक है, उसके बाद वसाख उड़ाया और फिर उसके बाद हमने जेठ उड़ाया और फिर जेठ चैंपियन हुए अल्लाह के वजह से, ठीक है माशाल्लाह। अब क्या हुआ कि जो कबूतर चेतर में उड़ रहे थे वो कबूतर वसाख में भी उड़े, उनमें से 4 कबूतर जो चेतर में उड़ रहे थे वो हमने जेठ में डाले। अच्छा, इट मीन्स क्या कि वो जो 7, 8, 10 थे कबूतर जो पीछे से उड़ते आ रहे थे उनमें से 4 कबूतर ऐसे थे जो कि जेठ की बाजियों में उड़ सकते थे। ठीक हो गया, ठीक है। क्या वजह है कि ये जो बंदा शौक कर रहा होता है, जो कबूतर उड़ा रहा होता है वो बेहतर जानता है। अब मैं आपको चलें बड़ी खुली सी बात ही बता देता हूँ। जेठ के लिए कबूतर वो चाहिए होता है कि जो आके जल्दी तैयार हो, मतलब उसकी रिकवरी फास्ट हो। रिकवरी फास्ट, उसको एक दिन पे उसको दोबारा उड़ना होता है, ठीक है, एक डाक के बाद, एक डक के बाद अल्टरनेट डे आपने बाजी उड़ानी है ना, ठीक है, तो एक डक के बाद दोबारा छोड़ना है। तो जिस कबूतर में ये क्वालिटी मौजूद है कि एक तो वो अपने टाइम का पाबंद है, ठीक है, मसलन आपने उसको उड़ाया, वो बैठता है 12 बजे, ठीक है, तो आपने नागे पे फिर छोड़ा, फिर 12 बजे बैठा, 12:30 बजे बैठा। ये नहीं कि आपने नागे पे छोड़ा, एक वो बैठा शाम को 4 बजे, नागे पे छोड़ा बैठ गया 9 बजे। ये अब आपने देखना है कि ये कबूतर में क्या वजह है, उसके पर कैसे हैं, उसका वजूद कैसा है, क्यों ये बैक मार जाता है। अगर आप इस चीज़ को जज कर लेंगे तो चाहे कबूतर 11 या 12 बजे ही बैठता हो, और बैठता हो अल्टरनेट डे पे अपने सेम टाइम पे, तो वो जेठिया है। ठीक है, टाइम ना तोड़े अपना, शायद संभाल अपनी प्रॉपर करे। बराबर आप अपनी करें, और वही कबूतर टाइम नहीं तोड़ता जो आके जल्दी रिकवरी कर लेता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कुछ ना कुछ मेरी एक वीडियो दोस्तों ने बहुत सारों ने लाइक की, बहुत सारों ने डिसलाइक की, अपनी अपनी है अब ये तो। उसमें मैंने ये एक बताई थी बात कि जिस कबूतर का 7वां पर इस तरह होगा वो जेठिया होगा। कुछ थोड़ा सा हमें भी बता दें किस तरह होगा। मतलब वो कबूतर हाथ में था उस वक्त, तो मैंने बात बताई थी कि इस कबूतर की ये जो 7वां पर है इसकी बड़ी अहमियत है जेठिया कबूतर में। उसकी वजह ये है ना कि जो वनडे होता है ना, वनडे उसमें आपको एक ही दिन कबूतर उड़ाता है, ठीक है, तो आप उसको पूरा हफ्ता, हम लोग क्या करते हैं, एक बुध की खुली फिरत ले ली, जुम्मे को बांध के गेड़ा, उसको पूरा हफ्ता फूड सप्लीमेंट्स दिए, बादाम खिलाए, ऐसे ही किया, वो पूरा पूरे जोबन में होता है। शाम को रात को सुबह बाजी है, उसे बिस्मिल्लाह करके मलंजू दिया क्यों जी। तो वो है निज़ाम इस तरह का कि 2020 मारा तो बस हो गया, ठीक है, नहीं तो बाउंड्री बार, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जो जेठ था 44-45 का जेठ था ये, ठीक है, ऐसे ही 47 भी हुआ। देखिए मैं ज़रा थोड़ा काम थोड़ा रखता हूँ ताकि लोग ये ना कहें जी बड़ी पढ़ा के बाद। इस 47 में कबूतर मेरे उस्ताद ने आप हैदर साहब हैं, अच्छा, उनका लाहौर का रिकॉर्ड किसी ने मीट नहीं किया, चाहे वो किसी और ग्रुप में कबूतर उड़े हैं, ठीक है, और वो चैंपियन हुए हैं, पर उनके भी घंटे अल्हम्दुलिल्लाह जितने नियाब साहब के कबूतरों ने बनाए किसी ने नहीं बनाए। और आपको मैं यकीन जाने ईमानदारी से बता रहा हूँ कि उन कबूतरों की ये क्वालिटी थी कि उन्होंने अपने टाइम फिक्स पकड़े हुए थे, उनको गोली तो दी नहीं, शाम पे उड़ गए कबूतर, मतलब साफ ही कबूतर उड़ रहे थे, कोई लेन देन नहीं। मैं कहता हूँ जो कबूतर, अभी तो मैंने बात की, जो कबूतर बैठता हो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, और आपको पता है कि यार इसको मैं जब संभाल लेता हूँ, इसमें इसकी सेहत दोबारा बहाल कर देता हूँ, फिर उतने बजे आता है, उसको 47 टेम्परेचर में गोली देंगे,
7 दिन उड़ना कबूतर। और आपको बताऊं 7 दिनों में से 5 दिन की बेस्ट एवरेज है उनकी। ज़बरदस्त। देखें, बंदा किसी एक दिन की बेस्ट एवरेज लेता है, 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की बेस्ट एवरेज है उनकी। तो ये आज ना मतलब ये मीडिया का दौर है, ऐसे ही इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी भी मिलती हैं। और मैं आपको बताऊं, कोई किसी को कबूतरबाजी ज़्यादातर हमारे शौक में कोई सिखाता नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो समझदार लोग हैं उनके लिए सीखने वाली है। ऐसे ही है, वो यहीं से पिक कर लेंगे। उनको यहाँ से पिक करके, यार हमने कबूतर वो बनाने हैं